हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैं एकदम नहा धोकर सारा काम एकदम रेडी है। मैं भी रेडी हूँ और मैंने बाबू को भी नहला दिया है। हम लोग जा रहे हैं बाहर, शॉपिंग करना है, थोड़ी बची है क्योंकि इस समय फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं ना, रिलेशन में, रिश्तेदारी में। तो आना जाने में के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो थोड़ा बहुत बचा था तो वो लेने जा रही हूँ। और उधर से हमारी सासू माँ भी आ रही हैं और उधर से मैं भी जा रही हूँ। तो सुबह से जल्दी जल्दी में कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए फिर अब निकलते हैं फटाक से। दोनों लोग जा रहे हैं। देखो, आज हो सकता है या तो गाँव चले जाएँ या तो फिर वापस आ जाए, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो चलिए फिर। इधर से चलो, एक तरफ से। तो इधर फिर हम दोनों यानी मैं और मेरा बेटा निकल चुके हैं बाज़ार जाने के लिए, यानी कुछ ख़रीदारी करनी है। तो घर से निकल गए हैं और पहुंच गए हैं ये रोड पे। बस थोड़ा सा ही चलना पड़ता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है रोड से हमारा घर, बस 2-3 मिनट की दूरी पर है। और ये बस रोड क्रॉस करेंगे और उस साइड बैठ जाएंगे ऑटो में। और उधर से हमारी माता जी का भी फ़ोन आ गया था कि तुम लोग निकले कि नहीं। तो हमने कहा चलो निकल गए हैं, तुम भी आओ। तो इधर से जितना हम लोगों को उधर पहुंचने में टाइम लगेगा उतनी देर में वो आ जाएंगी। तो उधरी गांव के साइड पड़ती है बाज़ार, तो उनसे इसी में बैठा लेंगे। उनको भी काम है तो उनका भी अपना हो जाएगा जो होना। अकेले की वजह से वो भी नहीं जा रही थी। और बस आधे घंटे की दूरी पे है, पहुंचने ही वाले हैं। तो ये यहाँ आगे रोक लेना, हमारी माता जी खड़ी है। वो देखो अम्मा खड़ी हैं, इधर खड़ी है इस साइड। वो देखो वो खड़ी है, ये देखो। आओ। तो उसके बाद फिर ये पहुंच गए हैं हम लोग बाज़ार। और वहाँ पहुंचने के बाद ख़रीदारी स्टार्ट कर दी थी, पर वीडियो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और सब ख़रीदारी करने के बाद ये मैं लास्ट में आई थी चूड़ियों की दुकान पे, जो कि मैंने चूड़ियाँ भी ख़रीदी हैं। अभी मैं बाज़ार से वापस आ गई हूँ। हम लोग माता जी मिली थी, उसके बाद शॉपिंग वगैरह किए और 4 बजे आ गई थी, 5 बजने जा रहा है। आके जो थकान लगी है ना, पैदल चल के आई हूँ। 2 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव रोड से। तो धूप में हालत ख़राब हो गई है। बस आके तब से लेटी हुई हूँ। देखो फिर क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप की वजह से दिक्कत हो जाती। धूप ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर, काफ़ी खर्चा करके आई हूँ। और फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो दूध ले आई हैं माता जी, चाय भी बनेगी और बाबू भी पिएगा, तो इसलिए ज़्यादा दूध ले आई हैं। तो सबसे पहले दूध गर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। और सारे काम हमारे हो चुके हैं। और वहाँ बाज़ार से आने के बाद इतनी थकान हो गई थी, खाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने। माता जी ने तो कुछ बनाया ही नहीं था और मैंने इधर बनाया था तो खा के ही नहीं गई थी। तो वहाँ बस बाज़ार में थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर शाम को खाना बनाया था, सब्ज़ी रोटी। तो इसके बाद फिर ये सुबह का वीडियो, फिर काम सारा किया, काम जो भी काम था वो सब काम किया। और फिर ये मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो दूध गर्म हो चुका है और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय में मैंने पानी रख दिया है और उसमें चाय पत्ती, चीनी। और गांव में मैं जब चाय बनाती हूँ तो माता जी हमारी नमक वाली चाय पीती हैं, तो नमक भी डालती हूँ और अदरक वगैरह सब डाल दिया है। तो ये देखो चाय हमारी खौलने लगी है और इसमें बाद में फिर दूध डाल देंगे तो अच्छे से हमारी चाय भी बनके रेडी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, गर्मा गर्म चाय।
तो ये देखिए यहाँ पर चाय हमारे अच्छे से खौल चुकी है हमारी चाय, और इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ दूध, जो कि अपने अनुसार मैं डालूँगी, सब कुछ देख के ही डालूँगी क्योंकि जब मतलब ज़्यादा दूध नहीं होता है तो उसी हिसाब से फिर हमें चाय भी बनानी पड़ती है। और इतना मैंने कम भी दूध नहीं डाला है, इतना कम भी दूध की अच्छे मतलब इतना दूध डाल दिया है कि अच्छे से चाय बन जाए। तो ये देखिए आप लोगों को दिख भी रही होगी कि इतनी अच्छी चाय हमारी बन गई है। और सुबह ना है, जब तक सुबह क्या है ना, जब तक चाय ना मिले तब तक ये लगता है कि कुछ मिला ही नहीं है, कुछ खाया पिया ही नहीं है। और जब चाय पी लो तो फिर मतलब अच्छी फीलिंग आती है, आदत पड़ जाती है। कहते नहीं है किसी को किसी का नशा होता है। चाय तो हमें लग रहा है ऐसा ही कोई घर हो जहाँ ना बनती हो। गांव में तो अभी तक ज़्यादातर ऐसे घर हैं कि जहाँ सुबह चाय नहीं बनती है, केवल वो सर्दियों में ही चाय बनाते हैं और गर्मियों में कहीं भी चाय नहीं बनती है। तो हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है और अब मैं छानने जा रही हूँ। तो हाँ, गांव में मैं यही बता रही थी कि गांव में चाय जितनी देर में हम लोग चाय बना के पीते हैं ना, उतनी देर में उनका खाना बन के मतलब वो खाने लगते हैं। भूख लगती है, सुबह से काम बहुत सारे वो खेतों के काम हो जाते हैं, तो उनको बस ये लगता है चाय से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें खाना चाहिए। अगर चाय भी बनाओ ना तो उन्हें फिर वो उसके साथ पराठा या कुछ भी बना दो, उनको ऐसा कुछ चाहिए होता है। और ये फिर उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में मैंने दाल चढ़ा दी है और थोड़ी सी मैं बनाऊँगी आलू भुजिया। और ये मैं आलू लंबे लंबे ऐसे ही काटती हूँ, तो इससे मैं बना लूँगी भुजिया थोड़ी सी। तो दाल सब्जी चावल रोटी यही सब हो जाएगा, क्योंकि बाबू को दाल रोटी खानी थी। और इसके बाद मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि हमें करना है और भी कुछ काम, क्योंकि जब ये वीडियो है ना तो उसके अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट है, तो पूरे घर की लिपाई करनी है। आ गई हूँ तो कर देती हूँ, नहीं आती तो फिर नहीं होता, उसमें कोई वो नहीं है। तो आलू हमारे कट गए हैं और मैं प्याज लहसुन वगैरह यही सब काट लूँगी, मिर्ची वगैरह। और जब ये कट जाएगा तो वो छौंक दूँगी। बस यही है कि जल्दी से काम कर लूँ, तो क्योंकि आज ही में हमें सब करना है, आज भर के लिए रुकी हूँ। और शाम को आ जाएंगे हस्बैंड जी, तो सुबह फिर जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वहाँ भी हमें काम करना है। सब सुबह जाएंगे तो नवरात्रि तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, तो जब जाएंगे तो वहाँ भी सब साफ़ सफाई, उसके बाद पूजा पाठ सब करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो यहाँ भी कर देंगे, तो क्योंकि घर दो हैं तो वो तो देखने ही पड़ेंगे। और फिर मैंने चढ़ा दी है लोहे की कढ़ाई, मैंने चढ़ाई है क्योंकि इसमें क्या है ना कि अच्छे से बन जाती हैं। ऐसी सब्ज़ी बनाओ तो अच्छे से बन जाती, चिपकती नहीं है। तो ये मैं काट रही थी मिर्च, जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक मैं मिर्च काट लूँगी। और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और हींग, और फिर उसके बाद प्याज वगैरह डालूँगी। तो ऐसे ही बना लूँगी। और इसमें फिर मैं ढकूँगी नहीं, इसको ऐसे ही मतलब चलाती रहूँगी तो अच्छे से हमारी सब्ज़ी भी पक जाएगी, चिपकेगी नहीं, और क्रिस्पी एकदम क्रिस्पी सब्ज़ी भुजिया जिसको बोलते हैं क्रिस्पी बनेगी। तो ये मैं बाबू को दे रही थी दूध डाल के, तो वही सब सारे काम देखती जा रही थी। यहाँ पे माताजी हमारी चली गई कि खेत पे, क्योंकि आज उन्हें मौका मिल गया, हम लोग घर पे हैं तो उन्हें मिल गया है मौका, कह रही थी जा रहे हैं देख आएँ उधर। तो दाल मैं देख रही थी, दाल हमारी थोड़ी सी कसर थी, दाल में पकी नहीं थी, तो मैंने फिर से दोबारा से चढ़ा दी है दाल पकने के लिए। और थोड़ी सी एक सीटी आएगी तो उतने में ही पक जाएगी। और इधर तब तक हमारा ये भी मतलब मैं फ्राई करती जाऊंगी आलू को भी, और चावल भी बीन के रख लूँगी और आटा भी गूँथ के रख लूँगी। तो चावल चढ़ा दूँगी और रोटियां भी बना दूँगी, और उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी अपना काम। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी हमारी आधे से ज़्यादा फ्राई हो चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाला है और बाकी हल्दी और बस नमक डाल दूँगी, और बस अब इसको 5 मिनट तक और ऐसे ही फ्राई करूँगी। और बस हमारी सब्ज़ी भुजिया एकदम बन के रेडी है। और इसी में क्योंकि इसमें तेल तो ज़्यादा डाला ही जाता है, तो तेल तो जब सब्ज़ी मैं निकालूँगी तो बच ही जाएगा। तो इसी में मैं दाल भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दाल हमारी पक चुकी है। और उसके बाद इधर मैं चढ़ा दूँगी चावल, और फिर उसके बाद यही जो कढ़ाई वगैरह निकलेगी ये मैं धुल के रख दूँगी। तो ऐसे क्या है ना, टाइम की भी बचत होगा और हमारा अच्छे से मतलब
खाना भी बन जाएगा और टाइम निकल आएगा हमें कि और कम। देखो कितना सारा तेल बचा है। तो ये मैंने ऐसे ही सब्ज़ी निकाल ली है और बस फिर से थोड़ा सा तेल और डाल दूँगी, फिर जीरा और हींग डाल के प्याज वगैरह और प्याज और टमाटर वगैरह डाल के बस दाल फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया है और जब ये पकेगा, थोड़ा सा पक जाएगा प्याज, तो इसमें मैं टमाटर काट दूँगी। टमाटर काट के डाल दूँगी। अभी टमाटर काटना है तो धुल के ले आई हूँ, धुलने चली गई थी टमाटर। तो ये देखिए मैं टमाटर काटने लगी हूँ और मैंने उधर दाल देखी, हमने कहा देखें पकी है कि नहीं पकी है, क्योंकि पता लगे फिर ऐसे ही, क्योंकि ये दूसरी दाल इस बार आई है ना, तो इसको पकने में टाइम लग गया था। तो ये देखिए दाल फ्राई के लिए एकदम से रेडी है। थोड़ा सा नमक मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं, बस देर न लगे इसमें। तो क्योंकि टाइम हमें लग रहा है 9 बज रहा है इस समय सुबह का, हाँ ऐसे ही टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है। तो ये देखिए हमारे पक गई, मतलब पक गया है और इसी में मैंने और उसमें डाल दिया है दाल, और वो दाल मैंने निकाल दी है भगोने में, और उसी कुकर में मैं चावल धुल के ले आई हूँ। तो इसमें मैं अपने अनुसार जितना मुझे पानी डालना है उतना मैंने पानी डाल के रख दिया है। बस इसको ढक के, थोड़ा सा पानी कम था तो और पानी लेने गई थी तो वो भी डाल दिया है और बस ढक के रख दिया है। और इधर तब तक मैं आ गई हूँ, ये मतलब इसको गांव में मेरे यहाँ पनारा बोलते हैं। कुछ शब्द अजीब होते हैं गांव के, या जैसे नारदान, कोई नारदान बोलता है गांव के साइड, या पनारा बोलते हैं। तो वहाँ पे आ गई हूँ मैं और अब मैं धुल लूँगी कढ़ाई, अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी और फिर उसके बाद और भी काम। तो ये कपड़े हमारे, क्योंकि मैं कुछ लेके तो आती नहीं, तो इतने मैं यहाँ पे रखे रहती हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़े। और ये रिटायरमेंट वाला हमारा सूट था तो हमने कहा चलो रख देते हैं, काम आ ही जाएगा यहाँ पे। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, साड़ी पहनो तो शरीर पूरा आधे से ज़्यादा खुला रहता है तो वो काला पड़ जाता है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए सूट पहन लेती हूँ और मुझे सूट इतने ही पसंद है कि इतनी, मतलब हाथ हमारे ढके रहें। तो यहाँ पे वैसे भी खुले में काम होता है कुछ ना कुछ, तो मैंने इसलिए और रख दिया था। हमने कहा ये तो वैसे भी वहाँ पहनने लायक है नहीं, तो मैं यहीं रख देती हूँ तो हो जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के नए ब्लॉग के साथ।